जय हिंद दोस्तों, जैसा कि कल सुबह हमने वीडियो डाला था कि राजस्थान कैडर के एक आईएएस अधिकारी जो वित्त सचिव पद से रिटायर्ड हुए हैं और आर्थिक सलाहकारों के जानकार रहे हैं और भारत सरकार के साथ उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बताया कि सरकार अगले वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा, मिनिमम मैक्सिमम 2.08 के फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी दे सकती है। उन्होंने कहा है कि जो जेसीएम की मांग है 2.86, ये शायद ये मांग अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो फैक्टर बताए, उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि अभी हमारा देश, हमारी आर्थिक इकोनॉमी इस कंडीशन में नहीं है। और उन्होंने बड़ा फॉर्मूला बताया कि आपका जो डीए है कि 2025 तक कहां पहुंचेगा। उस डीए के बाद 20 से 30% बढ़ोतरी का एक वेटेज मिलेगा और इस वेटेज के हिसाब से आपकी जो फैक्टर निकलेगा और उस फैक्टर के हिसाब से आपकी 20 से 30% आपकी पे और पेंशन की बढ़ोतरी होगी। यानी इन्होंने ये कह दिया और कह दिया, इसके बाद भूचाल मचा हुआ है। हर कोई इनकी इस खबर को प्रमुखता दे रहा है। क्यों न दें? क्योंकि ये भारत सरकार के साथ अभी भी काम कर रहे हैं। एक किताब लिखी है, लगातार कह रहे हैं कि आपको 10 ट्रिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी बनाना है, उसमें क्या क्या भारत में सुधार होने चाहिए और सारी चीज होनी चाहिए। तो उसके साथ काम कर रहे हैं। तो इनके जो मुंह से शब्द निकला है उसके बहुत बड़े मायने हैं। चलो मैं इसी बात को लेकर चलता हूं कि आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92 होगा मिनिमम और मैक्सिमम होगा 2.08। तो इसके बीच के रेंज को हम देखते हैं कि आपकी पे लेवल 1 से 10 या आगे तक आपकी कितनी पे बनेगी और हमारे सैनिक भाइयों की कितनी पेंशन बनेगी, चाहे वो सिपाही से लगा करके सूबेदार, मेजर, ऑनरी कैप्टन तक है। सबसे पहले मैं वो बात करूंगा आखिर उन्होंने 1.92 वर्कआउट कैसे किया और फिर हम आगे बोर्ड पर समझते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने उन्होंने बताया कि बेस फैक्टर 60% की बात की है, 60% का डीए की बात की है कि जैसे उन्होंने कहा है कि जनवरी 2025 में आपका डीए 56% होगा और उन्होंने कहा है जुलाई 2025 में 4 बढ़ा देते हैं तो 60 होगा। यानी दिसंबर 2025 तक जो 7th पे सीपी है 60% आपका डीए होगा। अब 60% डीए का मतलब फिटमेंट फैक्टर निकलता है 1.6, 60 का फिटमेंट फैक्टर निकलता है। अब 1.6 जो आपका मर्ज होगा और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इसमें 20% बढ़ोतरी की जाएगी। यानी 160 में यदि 20% की जो बढ़ोतरी करते हैं तो 32 बनता है और 1.6 में 32 प्लस करते हैं तो 1.92 निकलता है, जो 20% की। फिर उन्होंने कहा है मैक्सिमम 30%, तो 160 गुणा 30 डिवाइडेड बाई 100 तो 48 का कारक निकलता है और ये आपको बेस कारक है 1.60 और बेस फैक्टर है उसमें से 30% बढ़ाते हैं तो 2.08 हो जाता है। तो 1.92 और 2.08 की जो उन्होंने एक आकलन दिया है उस आकलन को हम बोर्ड पे समझते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि 7th पे सीपीसी में यदि आपकी 18,000 है पे लेवल 1 की, 2 की, 3 की और आगे आपकी तनख्वाह कितनी होगी, फिर हम अपने जवानों की पेंशन पे आएंगे और टोटल कितना इंक्रीज हो रहा है इसके ऊपर बात करेंगे। जैसा कि ये खबर है, अभी आप कहेंगे कि आप पहले बिल्कुल हमने हमेशा ये कहा है मांगा ये जा रहा है, सरकार से मांगे क्यों कम, मांगे क्या, मांगने की बात थी तो मांगने के लिए जेसीएम ने 2.86, फिर बात आई 2.28 की। अब ये बिल्कुल एक बहुत बड़े समझ सकते हो कि जो सरकार के साथ काम किया है, वित्त सचिव रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं और फाइनेंशियल एडवाइजर रहे हैं और निर्देशक रहे हैं, आप समझ सकते हो वर्ल्ड इस चीज़ों के। तो फिर उनका एक चीज़ है जो आज चल रही है उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यानी उन्होंने कहा है आपका मूल वेतन 18,000 था 7th पे सीपीसी में, तो ये मिनिमम 1.92 से हो जाता है 34,560, यानी 34,560 मिनिमम होगा। उन्होंने कहा मैक्सिमम 37,440, ये कि जो 2.08 से हो रहा है और लगभग ये 20 से 30% की बढ़ोतरी है। पे लेवल 2 में 19,900, यानी जो भर्ती होगा पे लेवल 2 की उसका 19,900 है, तो उसको 38,208 से 41,392 की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं, जो कि उन्होंने 1.92 और 2.08 के फैक्टर से दर्शाया गया है। पे लेवल 3 है 21,700 स्टार्टिंग का, तो उन्होंने कहा है 41,664 से 45,136, यानी 21,700 है पे लेवल 3 की। अब आपका 1.92 फैक्टर से 41,664 टू 45,136 बनेगा।
आप चलते हैं अगला पे लेवल 4 की तरफ। पे लेवल 4 पे मिनिमम है 25,500। अब ये रेंज आएगा 48,960 टू 53,040, यानी 48,960 से 53,040 का पे लेवल 4 का बनेगा। अब हम आर्मी का पे लेवल यहीं से शुरू हो जाता है 3 से। 3 में हमारा होता है सिपाही और 4 में होता है हमारा नायक। अब 5 में हमारा होता है हवलदार, यानी स्टार्टिंग का हवलदार है तो उसकी 29,200 है 7th पीसीपीसी में। उसकी जो बढ़ोतरी बढ़ के 56,064 से 60,736 के बीच में उसकी होगी। इन्होंने ये दावा किया है सॉलिड तरीके से। अब मैं बात करूंगा हवलदार के बाद नायब सूबेदार, जो कि पे लेवल 6 में आता है, जिसकी बेसिक 35,400 है। पे लेवल 6 का 56,000 से 60 के बीच में था, और पे लेवल आप आ जाते हैं 7 का 44,900 वाला फिगर, तो ये 67,968 73,632। और देन आप सूबेदार मेजर 8 पे 47,600 वाला फिगर है, जो 86,208 और 93,390 तक जाएगा। पे लेवल 9 हमारा आर्मी में होता नहीं है, 53,100 1 लाख से 1,10,000 जा रहा है। ये आपको लेफ्टिनेंट का है 1,07,712 से 1,16,688। एक कैप्टन का आ जाता है आप 63,000, उसी तरह इसकी बढ़ोतरी होगी 1.92 2.08 से लगभग। आप बढ़ोतरी देख सकते हो ये। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, जहां पर सभी को इंतजार है कि आखिर पेंशन कितनी बढ़ेगी। एमएसपी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, नो डाउट। ये आपकी सैलरी है, एमएसपी आपके अलग से होगी, इसके अलावा आपके भत्ते फिर अलग से होंगे, ग्रेच्युटी अलग से होगी, तमाम चीजें अलग से होंगी। और अब मैं बात करूंगा पेंशनर्स भाइयों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमेशा मैं कहता हूं कि हमारे पास सिपाही, नायक, हवलदार, ऑनरी नायब सूबेदार, इसमें ऑनरी हवलदार भी हैं और भी दूसरे रैंक है, उनकी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, इसलिए आप अपना फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं। और ये कैप्टन तक का चार्ट है। OROP 3 में आपकी सबको पता है इतनी सैलरी है, और 63% डीए। अब ये डीए जैसे इन्होंने कारक लिया है 60% का, हमने यहां मर्ज कर रहा हूं 63%, यानी आगे भी मर्ज करेंगे तो वो कारक आपको बढ़ोतरी में मिल जाएगा, यानी जो फैक्टर है 1.63। अब मैं बात कर रहा हूं सीधा सीधा इनकी कितनी है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी से 1.92 में कितना जाएगा, 2.0 होती तो कितना जाएगा, और 2.08 होती कितना जाएगा। इन्होंने ऐसा रखा है कि 1.92 से 2.08, तो मैंने मिड वाला भी वर्कआउट किया कि चलो इन्होंने जो रेंज दिया है तो मैं बीच का फिगर भी ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और फिर कितना बढ़ रहा है, जैसे इन्होंने कहा है सिपाही 33,355 ले रहा है आज, तो उसका 1.92 है, और फैक्टर के मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, 39,289 मिनिमम। मिडिल फिगर है 43,926 और 2.08 से 42,563, यानी लगभग 7,500 की बढ़ोतरी हो रही है। 39,289, 40,926, 42,563 और 7,000 की, यानी एवरेज जो मैंने निकाला, एवरेज बढ़ोतरी आपकी इतनी हो रही है। भाई बिल्कुल फिगर बड़े पक्के पक्के हैं, आप देख सकते हो इतनी बढ़ोतरी हम मान के चलते हैं। यदि आप नायक हैं 38,417 है, 1.92 से 45,252, यानी 45,252, और 2.0 से बढ़ेगा तो 47,138, यानी 47,138, 2.08 से 49,023, यानी 49,023, यानी ये तीनों फिगर मैंने आपके सामने रखे जो कि नाइक के लिए एप्लीकेबल है। अब एवरेज बढ़ोतरी 8,000 एवरेज बढ़ोतरी। बात करूंगा हवलदार की, जिसकी ग्रॉस सैलरी 1 जनवरी 2026 को हो रही है 40,364, 40,364। फैक्टर 1.92, 47,545, 47,545। नेक्स्ट फैक्टर 2.0, 49,526, 49,526। अगला फैक्टर 2.08, 51,507। अप्रोक्सीमेट एवरेज बढ़ोतरी 9,000, यानी ये तीनों उन्होंने कहा है 1.92 से 2.08 के बीच में हो सकता है, तो बीच वाला भी फिगर ले लिया, इसलिए इस रेंज में जाएगा इस बार बार। ये आपका नेक्स्ट रैंक आता है ऑनरी नायब सूबेदार। टोटल ग्रॉस सैलरी 41,953, 41,953 ले रहा है, 1.92 से
49,417, 49,417। 2.0 से 51,476, 51,476। नेक्स्ट 2.08 से 53,535, 53,535। अगला रैंक है आपका नायब सूबेदार, जिसकी ग्रॉस सैलरी है 43,847, 43,847। फैक्टर 1.92, 51,648, 51,648। नेक्स्ट फैक्टर 2.0, सैलरी 53,800, 53,800। नेक्स्ट 2.08, 55,952, 55,952। ग्रॉस बढ़ोतरी 10,500, 10.5K। नेक्स्ट रैंक है आपका सूबेदार 49,185, यानी वो 1 जनवरी 2026 को 49,185 उसकी पॉकेट में होंगे। बढ़ोतरी होगी 8 पे कमीशन में। यदि फैक्टर 1.92 को मंजूरी मिलती है तो 57,936, यानी 57,936। अगला फैक्टर 2.0 से यदि कैलकुलेशन होती है तो 60,350, 60,350। नेक्स्ट 2.08, 62,764, 62,764। बढ़ोतरी लगभग 10.5 के आसपास। सूबेदार मेजर टोटल सैलरी 56,357 है। अब उसकी जो बढ़ोतरी होगी 8 पे कमीशन में 1.92 के हिसाब से 66,384, 66,384। 9,150, 69,150। 2.08 से 71,916, 71,916। बढ़ोतरी लगभग 11,500 उसकी पेंशन में। अब रैंक आता है जो लेफ्टिनेंट हैं, जिनको मैंने मैक्सिमम 42,625 रखा है। ग्रॉस सैलरी उनकी 67,156, यानी 67,156। इसको 8th पे कमीशन में फैक्टर 1.92, मिनिमम जो रेंज का फैक्टर है 81,840 पर पहुंचेगा। 67 से 81 आप देख लीजिए। 2.0 85,250 एंड 2.08 88,960, 16, यानी 16-17,000 के बीच में बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। आखिरी रैंक आपका 46,300 लिया कैप्टन का मैक्सिमम, और जो कि टोटल आप पहुंच जाओगे 75,569, 75,470 के पास पहुंचोगे। फैक्टर 1.92 से निकलता है आपका तो 88,896, 88,896। 2.0 से 92,600 एंड 2.08 से 96,304, यानी 92,600 या 96,304। ये भी 17 से 18,000 बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार का जो इन्होंने कहा है, हमारे फाइनेंस एडवाइजर हैं सुभाष चंद्र गर्ग, इन्होंने कहा है कि 1.92, शायद ये फिगर बहुत पहले आज से 4-5 महीने पहले चल रहा था और लग रहा है घूम के लड़ाई वहीं आ गई कि 1.92 या 2.08 के बीच में। तो हमने आपको 1.92 के हिसाब से बताया, 2.0 के हिसाब से बताया, 2.08 के हिसाब से बताया, और फिर पे लेवल 10 है, उसके अलावा पे लेवल 18 है। तो इन फैक्टरों से आप देख सकते हो। वर्तमान में जब आपकी सैलरी दिसंबर 2025 में जो होगी, जब आपका फिक्स होगा तो वो फैक्टर उसी समय आपके साथ मल्टीपल हो जाएगा, डीए मर्ज होके डीए खत्म ही हो जाएगा और सीधा फैक्टर आपकी बेसिक में इसमें मल्टीपल होगा। ये जो आपकी मूल वेतन है, मूल पेंशन है, उसमें इसका मल्टीपल फैक्टर आएगा और ये फैक्टर से आपकी अगली आपकी पे और पेंशन का निर्धारण होगा दोस्तों। तो इस तरीके से है, खबरें आएंगी और खबरें आगे पीछे चलती रहेंगी, लेकिन सरकार इनको एनालिसिस करती है क्योंकि ये बहुत बड़ी हस्ती हैं। जैसे कि आप कहा है कि भारत के पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा 8वें वेतन आयोग के तहत वास्तविक फिटमेंट फैक्टर 1.92 और 2.8 के बीच रहने की संभावना है। उन्होंने कहा है शुरुआत कारक बता दिया और 20 से 30% की बढ़ोतरी बता दी, और उन्होंने कहा है कि यदि आप इससे ज़्यादा मांग रहे हो तो ये सरकार के लिए अभी मुमकिन नहीं है। दोस्तों आपकी राय क्या है, जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद।